गीबत करना गुनाह है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां शौहर की गीबत करना जरूरी हो जाता है? जी हाँ, कुछ ऐसी सूरतें आती हैं जहां खामोश रहना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और बात न करना आपके घर, रिश्ते और इज्जत के लिए खतरा बन सकता है। कभी सोचा है कि अगर आपकी खामोशी आपको ऐसी मुसीबत में डाल दे जिससे निकलना मुमकिन ना रहे तो क्या होगा? अगर आपने अपनी तकलीफ दिल में दबाई और वो तकलीफ आपके रिश्ते को जहर आलूद कर गई तो क्या होगा? अगर आपने किसी पर भरोसा न किया और आपकी खामोशी आपको ऐसी तन्हाई में डाल दे जिसमें आपका दिल टूटने लगे तो फिर क्या होगा? बाज़ औक़ात आपका खामोश रहना आपके हक में नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में तूफान ला सकता है। खामोशी हर हाल में बेहतर नहीं होती, क्योंकि कभी कभी वो हकीकतें जिन्हें आपने छुपा रखा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती। अगर आपने अपनी तकलीफ को किसी खैर ख्वाह के सामने बयान न किया तो वो दुख आपको अंदर ही अंदर तोड़ कर रख देगा। याद रखें, शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और इज्जत पर कायम रहता है, लेकिन अगर शौहर का रवैया हद से ज्यादा सख्त, जालिमाना या खतरनाक हो जाए तो उस वक्त बीवी का खामोश रहना उसके लिए बर्बादी का बाइस बन सकता है। कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब गीबत गुनाह नहीं बल्कि आपके लिए जरूरी बन जाती है। ये वो मौका होता है जब आपकी खामोशी जुल्म को ताकत दे सकती है और आपका खामोश रहना आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। वो 5 मौके क्या हैं? वो कौन सी सूरतें हैं जब खामोश रहना गुनाह बन सकता है और बोलना जरूरी हो जाता है? ये जानना आपके लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि ये इल्म न सिर्फ आपकी जिंदगी को संवार सकता है बल्कि आपको ऐसी मुसीबत से भी बचा सकता है जो आपके सब्र को खाक में मिला दे। मेरी प्यारी बहन, मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो लोग छुपकर दूसरों के ऐब तलाश करते हैं वो दरहकीकत अपने ही ऐबों को नुमायां कर रहे होते हैं। अल्लाह ने गीबत को ऐसा गुनाह करार दिया है जिसे कुरान में मुर्दार भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। मगर याद रखें, बाज मौके ऐसे होते हैं जब खामोश रहना गुनाह बन सकता है और किसी के सामने अपनी तकलीफ या किसी के जुल्म का तज़किरा करना जरूरी हो जाता है। अगर शौहर का रवैया हद से ज्यादा जालिमाना हो, उसके जुल्म और सितम से बीवी की जिंदगी अजीरन हो जाए, उसका दिल खौफ, परेशानी और दुख से भरा हो और वो किसी से बात ना करे, तो ऐसी खामोशी बसा औकात जुल्म को मजीद ताकत दे दे। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के दीन में हर चीज के असूल मौजूद हैं, हत्ता के गीबत के बारे में भी वो रहनुमाई दी गई है जो हमारे हक में बहुतरी का सबब बनती है। यहाँ मैं आपको मीठे नबी का एक फरमान सुनाती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी को उसके जालिम से बचाने के लिए उसकी बुराई बयान कर दी जाए तो ये गीबत नहीं बल्कि हक बात कहलाएगी। गौर करें, ये कितनी गहरी बात है कि कभी कभी किसी की बुराई बयान करना गुनाह नहीं बल्कि नेकी बन जाती है। जैसे अगर कोई औरत अपने शौहर के जुल्म से परेशान हो, वो उसके हाथों रोज बेइज्जती सहती हो, उस पर तशद्दुद किया जाता हो या उसे नफ्सियाती अजियत दी जा रही हो और वो इस तकलीफ को किसी खैर ख्वाह, किसी बुजुर्ग, किसी आलिम या किसी ऐसे शख्स से बयान करे जो उसके हक में मददगार साबित हो, तो ये गीबत नहीं बल्कि अपनी हिफाजत का एक जरिया बन जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम किसी को ऐसी नसीहत करते देखो जिसमें खैर हो तो उसे रोकने के बजाय उसका साथ दो। मेरी बहनों, इस हदीस का मतलब ये है कि अगर कोई अपनी तकलीफ किसी ऐसे शख्स को बयान करे जो उसके घर को बचा सकता हो, उसके मसाइल को हल कर सकता हो, तो ये गुनाह नहीं बल्कि उसका फर्ज बनता है कि वो अपना मामला उसके सामने रखे। अगर कोई औरत अपने शौहर के जुल्म से दोचार हो और खामोश रहकर सब्र का पहाड़ बनी रहे, तो बसा औकात उसकी खामोशी न सिर्फ उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है बल्कि उसके बच्चों के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल सकती है। एक खातून मेरे नबी के पास आकर शिकायत करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, मुझे सताता है, मेरे साथ ज्यादती करता है। मेरे नबी ने न सिर्फ उस खातून को तसल्ली दी बल्कि उसके शौहर को बुलाकर उससे बाज़-पुर्स भी की। गौर करें, अगर उस खातून ने अपने शौहर के जुल्म को बयान ना किया होता तो वो जुल्म जारी रहता, मगर जब उसने अपने नबी के सामने अपने हाल का जिक्र किया तो उसकी जिंदगी में आसानी पैदा हो गई। इसी तरह अगर आपकी बहन, बेटी या सहेली किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला हो
जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी मदद करें और किसी जिम्मेदार शख्स को इस मामले से आगाह करें ताकि उसकी तकलीफ का हल निकाला जा सके। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि बाज़ औक़ात शौहर के जालिमाना रवैये को छुपाना गुनाह बन जाता है, क्योंकि अगर जुल्म को खामोशी से सहती रहे तो वो जुल्म बढ़ता चला जाता है। अगर शौहर अपनी बीवी को मारे, उस पर नाजायज शक करे, उसे ताने दे, उसके माँ बाप पर इल्जामात लगाए या उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दे, तो ऐसी सूरत में किसी से मदद लेना जरूरी हो जाता है। ये मदद किसी समझदार बुजुर्ग, किसी आलिम, किसी ऐसे खैर ख्वाह से ली जा सकती है जो घर बसाने वाला हो, ना कि बिगाड़ने वाला। मेरे नबी ने फरमाया, जालिम का हाथ पकड़ना और उसे जुल्म से रोकना सबसे बड़ी नेकी है। बहनों, इसका मतलब ये है कि अगर कोई औरत अपने शौहर के जुल्म को बयान करे ताकि उसका घर बर्बाद होने से बच जाए, उसकी इज्जत महफूज रहे या उसकी औलाद का मुस्तकबिल बिगड़ने से बच जाए, तो ये गीबत नहीं बल्कि हक़ का साथ देना कहलाएगा। याद रखें कि आपका खामोश रहना बाज़ औक़ात आपकी इज्जत, आपके रिश्ते और आपके बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अगर कभी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल आ जाए जहां खामोश रहना आपको मजीद मुसीबत में डाल दे, तो किसी खैर ख्वाह से मशवरा करना, किसी नेक दिल इंसान से मदद लेना और किसी आलिम या बुजुर्ग के सामने अपनी तकलीफ बयान करना न सिर्फ जायज है बल्कि बाज़ सूरतों में ये फर्ज भी बन जाता है। प्यारी बहनों, आज हमारा मुआशरा जिस तबाही की तरफ बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा सबब वो गुनाह है जो मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाल रहे हैं। वो गुनाह जो कभी छुपकर किए जाते थे, आज वही गुनाह खुल्लम खुला घरों में दाखिल हो चुके हैं। आज हमारे मुआशरे में तलाक का बढ़ता हुआ रुझान, घरों में बेसुकूनी, मियाँ बीवी के झगड़े और रिश्तों में मोहब्बत का फक़दान कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये उस गुनाह का नतीजा है जिसे हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि आज के दौर में मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे ज्यादा कमी एतमाद की। शौहर को अपनी बीवी पर शक होने लगा है और बीवी को शौहर पर भरोसा कम होने लगा है। ये शक और बदगुमानी दरअसल उन गुनाहों की वजह से पैदा हो रही है जो हमारे मुआशरे में आम हो चुके हैं। शौहर अपनी बीवी के साथ वफादारी के बजाय बाहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने लगा है। मोबाइल फोन पर गलत किस्म की दोस्तियों ने बीवी का एतमाद छीन लिया है। इसी तरह बाज़ बीवियां भी अपने घरों के आराम और सुकून को छोड़कर बाहर की दुनिया में ऐसे ताल्लुकात कायम कर रही हैं जो उनके अपने घर के लिए जहर बन रहे हैं। ये गुनाह न सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ रहे हैं बल्कि पूरे मुआशरे में तलाक के वाक़यात को बढ़ा रहे हैं। आज अगर हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो हमें नजर आएगा कि तलाक के ज्यादातर वाक़यात की बुनियाद एहसास-ए-बरतरी या एहसास-ए-कमतरी है। शौहर अपनी कमाई पर गुरूर करने लगा है, बीवी को कमतर समझने लगा है और ये सोचने लगा है कि मैं कमा कर लाता हूँ, मेरा हर फैसला सही है। दूसरी तरफ बीवी अगर तालीम याफ्ता हो या माली तौर पर मुस्तहकम हो तो वो शौहर को कमजोर या नाकारा समझने लगती है। ये गुरूर और बरतरी का एहसास मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाल देता है। फिर जब यही शौहर अपनी बीवी से सख्त अल्फाज कहता है, उस पर गुस्सा करता है, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करता है या उसे ताने देता है, तो बीवी का दिल जख्मी हो जाता है। इसी तरह जब बीवी अपने शौहर को नाकाम, नालायक या निकम्मा कहती है तो शौहर की मर्दानगी को शदीद ठेस पहुंचती है और वो खामोश रहकर अंदर ही अंदर घुटने लगता है। नतीजा ये होता है कि दिलों में मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा होने लगती है और जब यही नफरत बढ़ जाती है तो तलाक की नौबत आ जाती है। एक और अलमिया ये है कि आजकल मियाँ बीवी अपने मसाइल को हल करने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफों को बयान करने लगे हैं। आजकल का शौहर अपनी बीवी से नाराज होकर किसी और औरत को अपना राजदार बना लेता है और यही हरकत उसके अपने घर के लिए जहर बन जाती है। बीवी